अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद। जैसा कि आप जानते हैं कि सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिग़ इस्लाम जनाब हाफ़िज़ मोहम्मद हाजी नूरी साहब फ़ाज़िल जामिया निज़ामिया में हमारे साथ मौजूद है और हम आज हमारे इस प्रोग्राम में ए एज़ ए न्यूज़ के स्टूडियो में हमने मदऊ किया है और आज के इस प्रोग्राम में मैं आपका खैर मक़दम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ए एज़ ए न्यूज़ की जानिब से यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो है ना, इस माशरे में जो फैली जो बुराइयां हैं, कहीं एक ऐसे उन्वानात पर उलमा इकराम को यहाँ पे लाया जाता है और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आवाम तक एक मैसेज पहुँचाया जाता है। मकसद सिर्फ ये रहता है कि माशरे की जो कुछ इस्लाह हो जाए, नौजवानों की कुछ इस्लाह हो जाए। और फ़ाज़िल जामी निज़ामिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हम भी आज इस्लाह माशरा के उन्वान से उनसे हम बात करते हैं और आपके रूबरू कराते हैं। सबसे पहले हाजी नूरी साहब, आप ये बताइए कि मौजूदा जो हैदराबाद की ना सिर्फ ये कि तेलंगाना या मुल्क गिर सतह पर, बल्कि हैदराबाद में ख़ास तौर पे पुराने शहर के इलाक़ों में नौजवान जो है मनशियात का जो है एक बेदरीकी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ख़ास तौर पे मुस्लिम माशरे में तबाहकारियाँ माशी एतबार से भी आ रही है और तहज़ीबी एतबार से भी आ रही है और अखलाकी एतबार से भी आ रही है। अब मैं आपसे पूछना, मेरा सवाल ये है कि इसका तदारुक कैसे हो? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमिल अजमाईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मुस्किरिन खमरुन व कुल्लु खमरिन हराम। आमन्तु बिल्लाह व सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन, मैं सबसे पहले हमारे मदऊ करदा मोहतरम आली जनाब जावेद साहब का मैं मशकूर हूँ कि आपने मुझे वहाँ पर मदऊ फरमाया। एक अहम तरीन और हसास मसले पर आपने अपनी तवज्जो मबज़ूल की और दूसरों को इस जानिब तवज्जो देने के लिए मबज़ूल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर 4 बुराइयों के मुतालिक फरमाता है और ईमान वाले बंदों के लिए हुक्म दिया गया है कि 4 चीज़ों से बचे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन 4 बातों के बारे में जिक्र भी फरमाया। कहा इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम। 4 बुराइयाँ ईमान वालों, बेशक शराब, बुत परस्ती, पासे डालना और जुआ, ये 4 मिन अमल रिज्सुम मिन अमल शैतान फरमाया, एक गंदगी वाले अमल है और ये शैतान की तरफ से है। फज्तनिबूहु, बस इससे बचो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। वाज़ेह तौर पर इस आयत पाक से शराब की हुर्मत नज़र आती है और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब को उम्मुल खबाइस फरमाया। कहा कि तमाम बुराइयों की असल और जड़ है और यही वजह है कि आज माशरे में जो बड़ी बड़ी तबाहकारियाँ हम देख रहे हैं, ये सब के सब इसी का सबब और ज़रिया है। और यहाँ पर मैं कहूँ कि आज के दौर में ये जितने नशे के तरफ जाने वाले, जो जिन चीज़ों से नशा हो रहा है, शराब के अलावा भी आप अंदाज़ा लगाए 1450 साल पहले नशा करने का शायद वाहिद ज़रिया सिर्फ शराब था। उसके अलावा किसी और चीज़ से नशा शायद हो सकता, नज़र नहीं आता। लेकिन दौर हाजिर में शराब के अलावा कई और चीज़ें हैं जिससे नशा होता है। आप अंदाज़ा लगाइए और कुर्बान जाइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त में फरमाया कुल्लु मुस्किरिन खमरुन, हर नशा देने वाली चीज़ शराब की तरह। सिर्फ शराब नहीं है, क्योंकि उस दौर में सिर्फ शराब के जरिए नशा होता था। अगर सिर्फ शराब मना की जाती तो शायद आज के दौर में नौजवान या कोई ऐसा तबका ये कहता कि शराब पर पाबंदी है, दूसरी चीजों से जरिए की जा सकती है। लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उन तमाम दरवाजों को बंद कर दिया। कहा कुल्लु मुस्किरिन खमरुन,
हर नशा देने वाली चीज शराब की तरह है, शराब है। और फिर फरमाया कुल्लु मुस्करिन हराम, और हर नशा देने वाली चीज मजहब इस्लाम में हराम। हराम क्यों करार दी गई मजहब इस्लाम में? इसीलिए हराम करार दी गई है कि ये तबाहकारियों के असल और जड़ है। और मजहब इस्लाम एक वाहिद एक ऐसा मजहब है जिसने शराब के जरिए लाखों लोगों की जिंदगियों को महफूज किया, कई औरतों की जिंदगियों को महफूज किया, कई बच्चों की जिंदगियों को महफूज किया। जिस तरह एक लड़की शादी कर कर आती है, अगर उसका शौहर शराब पीता है तो ना सिर्फ उसकी जिंदगी बेकार हो रही है, उस औरत की जिंदगी भी तबाह हो रही है, वो शराबी के साथ रहने पर मजबूर है। अगर उसके बच्चे होते हैं तो उसका मुस्तकबिल किधर जाएगा? मजहब इस्लाम ने उन तमाम चीजों को सोचा है। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये सब बुराइयों की असर और जड़ है। आप देखिए, शहर हैदराबाद की मैं बात कर रहा हूँ, अगर पिछले 1 साल का अगर आप देखें डाटा, अगर देखते हैं तो जितने कत्ल की वारदातें हो रही हैं उन सब के पीछे नशा ही है। बेशक, बहुत खूब, बेहतरीन। और नशे में कई चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे टैबलेट्स है, वाइटनर है। और मैं एक कॉन्फ्रेंस में था तकरीबन 2 या 3 साल पहले, तो वहां पर बताया जा रहा था इतना नशे को फैलाया जा रहा है कि पेस्ट वगैरह के जरिए नशा किया जा रहा है। और फिर सबसे सस्ता नशा जो है वो टायर जो आते हैं हमारे चलाने की गाड़ियों के, उसको जलाकर उससे नशा खींचा जाता है। सबसे सस्ता और हल्का और खतरनाक नशा है ये। और ये मंसूबाबंद तरीके से हमारे महलों में इसको फैलाया जा रहा है ताकि कौम को कमजोर किया जाए, नौजवानों को बर्बाद कर दिया जाए। क्योंकि कौम जब नशे की तरफ जाएगी तो कौम तरक्की नहीं कर सकती हरगिज। और बाज़ाब्ता मंसूबाबंद तरीके से इसको हमारे महलों में, यहाँ तक कॉलेजों और स्कूलों तक पहुंचाया जा रहा है, गांजे के तौर पर भी फैलाया जा रहा है। और नशा ये सख्त तरीन मजहब इस्लाम में इसकी ममानियत है और ये हराम है। याद रख लीजिए, एक खतरा भी बताया गया हदीस पाक में आता है, जो दुनिया में एक खतरा शराब अपने हलक के नीचे उतारेगा तो फिर क़यामत के दिन ऐसे बंदे को अल्लाह पाक जन्नत की खुशबू भी सूंघने को नहीं देगा। अब जन्नत की खुशबू कितनी दूर से आएगी? तो हदीस पाक में अलग अलग रिवायत मिलती है। बाज रिवायतों में ऐसा मिलता है कि अभी एक जन्नती जन्नत के रास्ते के लिए निकल रहा होगा, 70,000 साल का रास्ता अभी तय करना होगा कि जन्नत की खुशबू आना शुरू हो जाएंगी। तो आप अंदाजा लगाइए कि वो दूर भी उसको नहीं पहुंचाया जाएगा। और जो बंदा दुनिया की इस खराब, इस मिली हुई मिलावटी और गंदगी वाली शराब से बचता है, अल्लाह ने वादा फरमाया है उसके लिए कि जन्नत में उसको सैराब कराया जाएगा। और वहां की जो वो नेमत है, ना किसी आंख ने देखा, ना किसी जहन ने उसको तस्वुर किया होगा, पाक और साफ अल्लाह रब्बुल इज्जत वहां पर पिलाने का वादा फरमाता है। मैं हमारे नाज़रीन से दरख्वास्त और गुजारिश करूंगा कि, और बिलखुसूस खानदान के बड़ों से, वालिदैन से, सरपरस्तों से मेरी गुजारिश है, आप अपने बच्चों पर नजर रखिए। बच्चा कहाँ जा रहा है आपको इसकी इत्तला मिलनी चाहिए, आपको रहनी चाहिए। कहीं आप इस बेफिक्री में है कि मेरा बच्चा बड़े अच्छे स्कूल पढ़ता है, बड़े अच्छे कॉलेज में जाता है, तो हम बेफिक्र होंगे, नहीं, ये माहौल वहीं से आ रहा है। इसीलिए आपकी तवज्जो होना बेहद जरूरी है। कॉलेज में आप रेगुलर आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग को अटेंड करिए, जाकर माहौल मालूम करिए। क्योंकि मैं खुद एक एजुकेशन फील्ड से ताल्लुक रखता हूं, हम देखते हैं बच्चों के अंदर ये चीजें आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। कभी शौकिया शुरू हो जाता है, वो दोस्तों के साथ चले गए, किसी पार्टी में चले गए वहां पर, और कभी कभी बच्चे जो है एक दूसरे के साथ शर्त में लगाने में ये होता है। तो अगर कोई आपको ऐसा ऑफर करता है तो आपका दोस्त नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद में रब तबारक व तआला ने फरमाया ये सब अमल शैतान के है और शैतान के अमल की तरफ ले जाने वाला आपका दोस्त नहीं हो सकता। और कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, इन्ना शैतान लिल इंसानि अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। तो ये खुले दुश्मन के साथ देने वाला भी दुश्मन ही होगा। इसीलिए ऐसे ताल्लुकात से बचे और खास तौर पर नशे से, नशे की तबाहकारियों को समझे। आप बताइए, कई ऐसे नौजवान हैं जो नशे की लत में आज अपनी उम्रों को पूरी भी नहीं जी पा रहे, 30-35 साल, बहुत से बहुत 40 साल से। वो उम्र जिस उम्र में माँ बाप का उनको सहारा बनना चाहिए, जिस उम्र में अपने बच्चों की उसको जिम्मेदारी निभानी चाहिए, उस उम्र में वो शराब के आदी होकर अपनी जिंदगी को तबाह कर कर इस दुनिया को छोड़ कर जा रहे। जरा गौर करो नौजवानों,
तुम किस उम्र में अपने माँ बाप को छोड़ रहे हो, वो 60 साल के हो गए हैं, उनकी निगाहें तुम्हारी तरफ थी कि तुम उनके लिए एक सहारा बनोगे, लेकिन तुम इस तरह उनके साथ बेवफाई करोगे तो बताओ क्या आलम होगा, उन बूढ़े माँ बाप पर क्या बोझ आएगा जो तुमसे एक उम्मीद लगा कर रखे थे। आप बताएं, अगर किसी के छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं, उसका फ्यूचर क्या होगा, उन बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे, किसके सामने जाएंगे, क्या कहेंगे कि हमारा बाप शराबी था और मर गया। उनका ताल्लुक से कौन सोचेगा। जरा गौर करो। इस गौर इस फिक्र के साथ मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ, खास तौर पर शराब ही नहीं बल्कि जितनी ऐसी चीजें हैं उन तमाम चीजों से बचना लाजिम और जरूरी है। और हम कोशिश करें, यकीनन हमारी महकमा तमाम पुलिस वगैरह भी काम कर रही है, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी कहकर हम खामोश रह जाए, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनका साथ दें और ऐसी चीजों से बचे, अपने बच्चों पर नजर रखें। साथ ही साथ हम देखते हैं कि कई लोग हैं, कई हुकूमतें हैं जो बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन कहीं किसी भी हुकूमत का इस तरफ नजर बहुत कम नजर आती है कि आओ अगर बचाना हो शराबबंदी का ऐलान करो। और ये तो कानून और दस्तूर में भी वाज़े तौर पर एक हिस्से के तौर पर रखा गया था, मशवरे के तौर पर, कि पूरे हिंदुस्तान में इस पर पाबंदी लगाई जाए। आए आगे बढ़िए, इस हमारे शहर को, हमारे माशरे को, हमारे महलों को शराब से बचाए, शराब की लानत से पाक करे। और हम कोशिश करें कि एक मुहिम चलाए कि शराब कतअन हमारे पास नहीं होनी चाहिए, ना ही नशा होना चाहिए। ये मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ और मैं बहुत मशकूर हूँ। मैं अभी क्योंकि अपन प्रोग्राम का इख्तिताम की जानिब रवाना है, लेकिन मैं आपसे छोटे छोटे सवाल करूंगा और छोटे छोटे जवाब आपसे चाहूंगा। खास तौर पे जो है ना, आप जैसा कि कहा कि इन 4 चीजों से, खास तौर पे जो शराब के ताल्लुक से बहुत बड़ी दीन के अंदर जो है इस्लाम के अंदर वईद आई हुई है, कि मुमानियत आई हुई है। ये रहा सवाल शराब के ऊपर, जिन्हें उसकी जो है गुर्बत पे आपने बयान किया। मेरा सवाल आपसे है कि नौजवान जो है ना आजकल मोटरसाइकिल की रेस लगाते हैं, जिससे लोगों को जो हार्ट के मरीज है या शुगर के मरीज है, रास्ते से जो है ना कई ज़ईफ लोग के राहगीर के तौर पर गुजरते हैं। तो इसके लिए बचाव के लिए आप नौजवानों से मैसेज एक लाइन। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। मैं शायद आपके चैनल पे या किसी चैनल पर मैं पर्सन देख रहा था कि कुछ नौजवान जो है वो फ्लाईओवर्स पर ऐसे स्टंट कर रहे हैं जो कि उनके लिए ख़तरनाक है, न सिर्फ उनके लिए बल्कि दिगर लोगों के लिए भी खतरनाक है। मज़हब इस्लाम में एक मुसलमान की जिम्मेदारी ये है कि वो अपनी जान की भी हिफाजत करे, अपने साथ वालों की भी हिफाजत करे। ये उसकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि मैं कर्तव्यबाजी हर जगह दिखा सकता हूँ। आप अगर कर्तव्यबाज है तो उसके लिए ख़ास मुकाम हो सकता है, आप वहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन इस तरह माशरे में लोगों को तंग करना, खुसूसन जो बाइक रेसिंग करना या उसके स्टंट करके आवाज़ करना और मरीज़ों को तकलीफ़ देना, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, मफ़हूम हदीस पेश कर रहा हूँ, कि वो शख्स मुसलमान नहीं जिसका पड़ोसी उससे नाराज़ है। हदीस पाक वाज़े तौर पर है, तो इससे बचना ज़रूरी है। ख़ास तौर पर हमारे वो नौजवान जो ये इस तरीके से हरकत करते हैं। आपको एक हदीस बताऊं कि रास्ते से तकलीफ़दार चीज़ हटाना ये सदका है। अगर हम रास्ते में तकलीफ़दार रहें तो फिर हमारा क्या अमल होगा। हम वो है जो रास्तों से तकलीफ़ हटाने वाले हैं। हमारे पैगम्बर ने रास्ते से तकलीफ़ हटाने का हुक्म दिया है, ना कि रास्ते में तकलीफ़ डालने का। और फिर खैर उम्मत है। बिल्कुल, खैर उम्मत का लक़ब इसीलिए तो दिया गया है, कुन्तुम खैर उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास। सब मेरा दूसरा सवाल ये है कि खासतौर पे जो यूथ है, नौजवान बच्चे, चाहे कॉलेज से मुंसलिक है या कोई कामकाज में या बिजनेस है, बालों का फैशन जो है जो कर रहे हैं, बालों को कहीं एक नमूनों के बाल छोड़ रहे हैं, उस ताल्लुक से आपकी क्या रहनुमाई है नौजवानों के लिए? मज़हब इस्लाम एक मुकम्मल मज़हब है। पहली बात, इसमें हर चीज़ के मुतालिक आपको, चाहे वह आपके ज़िंदगी के किसी भी ज़रूरत के ताल्लुक़ से हो, अहकामात मिलते हैं। जिस्म के ताल्लुक़ से, जिस्म में सर के और सरों में बालों के ताल्लुक़ से भी अहादीस मौजूद है। आक़ा करीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक बताया कि बाल रखो तो कितने रखो, कैसे रखो। इवन जब बालों में अगर आप कंघी करते हैं तो मांग अगर आप निकालते हैं जैसे कहते हैं, तो बालों को किस तरह सेट करो, ये भी हुक्म है। एक रास्ते से आक़ा करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, सहाबा बैठे थे, एक सहाबी को देखा जिनके बाल बिखरे हुए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ये शख्स कोई ऐसी चीज़ नहीं पाती जिससे अपने बालों को दुरुस्त करे? तो वाज़े तौर पर हुक्म दिया गया बालों को दुरुस्त करने का। और फिर ये जो आज के दौर में जो नए, बिल्कुल हदीस पाक है, वाज़े तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुर्ब क़यामत की ऐसी निशानियां बयान की हैं जिसमें यह बयान किया गया है
कि लोग यहूद और नसारा के तरीक़े पर अमल करेंगे और ये यहूद और नसारा ही का अमल है। आज हम बड़ी शिद्दत के साथ इजराइल का मुखालिफत कर रहे हैं बड़ी, लेकिन हम अमल से क्या कर रहे हैं? हमारा अमल तो उन्हीं का है। तो इससे बचे आप, इससे बचे, ये आपका अमल नहीं है। बिल्कुल खास तौर पर नौजवान तबके से मैं गुजारिश करूंगा कि इससे बचे। हदीस है, सीरत पढ़िए आप, आका करीम अलैहिस्सलाम की सीरत आपके पास है, बालों को किस तरह रखना है ये भी सीरत आप। हाजी साहब, ना सिर्फ लड़के नौजवान बल्कि लड़कियों के ताल्लुक से भी दो अल्फाज बोलिए, उनका भी जो है ना इस्लाह हो सके। नौजवान लड़कियां भी हमा किस्म के बालों को जो है ना काटते हैं, वो करते, उनके ताल्लुक से कलर भी कर रहे हैं। खवातीन के लिए जहाँ तक हुक्म है वो ये है कि वो बग़ैर, अगर वो गैर शादीशुदा है तो वालिदैन की इजाज़त के बगैर कोई ऐसा अमल ना करे जो गैर शरई है। उनके बालों को कटाना या काटना वो उनका अमल है, लेकिन एहतियात करें। ख़ास तौर पर अगर आप कलर करती हैं तो ख़वातीन को इसकी इजाज़त है, लेकिन उसमें ऐसी चीज़ों मिली भी ना हो जिससे आपके बालों पर एक पर्द सी आ जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर उनके लिए मसाइल होंगे, तो इनसे बचे। खालिस चीज़ों का आप इस्तेमाल करें, यह आपके लिए बेहतर है। पर्दे की पाबंदी आपके ऊपर लाजिम है। तीसरा सवाल मेरा हाफिज़ साहब ये है हाजी नूरी साहब के आमतौर पे देखा गया कि जैसा कि आपने जिक्र किया, क्या आजकल के जो नौजवान हैं खासतौर पे यहूद और नसारा की नकल कर रहे हैं, जिसकी कुरान और हदीस में, इस्लाम में बहुत बड़ी वईद आई है, इससे बचना ज़रूर चाहिए। एक बात की जनाब आप इशारा मैं करता हूँ आपका कि नौजवान बच्चे हो, अब बड़े भी लोग आजकल शुरू कर दिए हाफ नेकर पहन के बाजारों में घूमना, घर में घूमना। तो हमारे दीन इस्लाम में क्या इसकी इजाज़त है कि घुटने के ऊपर ये पहनो? उस ताल्लुक से आपका क्या कहना? बिल्कुल गैर दुरुस्त तरीक़ा है ये, और शरअन एक मर्द के लिए हुक्म दिया गया है कि वो कम से कम नाफ से लेकर घुटनों के नीचे तक ये जो हिस्सा है ये इसका सतर में दाखिल है हर वक्त में, नमाज में भी, गैर नमाज में भी, किसी भी सूरत में। और ये हिस्सा घर हो या बाजार हो? नहीं, बिल्कुल घर में भी नहीं दिखा सकते, क्योंकि घर में तो क्या है, वालिदा है, बहन है, भावज है, ये हरगिज नहीं है। जब सगी माँ के सामने उस हिस्से को जाहिर नहीं किया जा सकता तो लोगों के सामने कैसे जाहिर किया जा सकता है? ये सख्त हराम है, हराम है, मनाही नहीं है बल्कि ये हराम है। जाहिर करना ये हराम है, तो इससे बचना लाजिम और ज़रूरी है। क्योंकि इसकी एक वजह यह भी है, क्यों क्या मज़हब इस्लाम ने जो पाबंदियां लगाई हैं सिर्फ इस वजह से नहीं लगाई है खाली, बल्कि मज़हब इस्लाम की पाबंदियां बामकसद है। क्यों? इसलिए कि अगर ये हालत में हो तो हो सकता है कि शैतान वरगलाए और वो उनके ऊपर, क्योंकि अगर निगाह पड़ेगी तो यकीनन शैतान वो निगाह के जरिए असर करता है। और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मर्द ही वो गुनाहों की तरफ राग़िब हो, कभी ये दावत जो है वो दूसरी तरफ से भी आती है। तो मज़हब इस्लाम ने उन पर्दों को ही बंद कर दिया, कहा बिल्कुल बंद कर दिया जाए, यानी जिना के करीब जाने का बिल्कुल रास्ता, बिल्कुल यकीनन एक रास्ता फराहम करता है। सब मेरा आखिरी सवाल, चूंकि तवील होते जा रहा है, लेकिन ये खास नौजवानों के ये इस्लाह के लिए है, तो ये भी चीज़ ज़रूरी है कि अक्सर व पेशतर देखा जा रहा है, पुराने शहर का माहौल बना हुआ है कि नौजवान रातों में जागते हैं और आयन फजर की नमाज के करीब जो है सो जाते हैं। तो रात में जागना और दिन में सोना, इस ताल्लुक से आपका उसमें इत्तेफाक आज जुमे में मेरे जहाँ जहाँ बयानात थे वहाँ पर मैंने इस मौजू को लिया कि कुरान और हदीस में वाज़ेह तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने टाइम टेबल एक बताया है कि अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं हमने दिन में आपके लिए काम करने का जरिया, रिज़्क़ व माश का जरिया बनाया, और रात को तुम्हें सुकून के लिए बनाया गया। और इसके बरक्स अगर आप देखते हैं तो कुछ जानवर है जिनको अल्लाह ने रात में उनको आज़ादी दी है कि वो रात में उठे फिरे चले, लेकिन रात में इंसानों के लिए आराम करने का है। लेकिन हम उस निज़ाम में दखल दे रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि हम निज़ाम में दखल देंगे तो हमारे लिए बेहतरी होगी, लेकिन नहीं, बल्कि अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम में अगर कोई दखल देगा तो फिर निज़ाम ख़राब नहीं होगा, बल्कि जो दखल देने वाला है उसके मुतालिक ये होगा। आज नौजवानों का जो आलम है ये बिल्कुल गैर दुरुस्त है, इससे उनकी सेहत मुतासिर हो रही है, पहली। और दूसरी बात, रात भर घूमना घूमना घूमना, ये कुछ भी फ़ायदे वाला अमल नहीं है। और ज़्यादातर देखने में आता है ये वो लोग हैं जो बेरोज़गार हैं। अच्छा, ये वही लोग हैं, आप देखिए ज़्यादातर जो है वो बेरोज़गार है, तो रात में सोता, दिन में उसको फिर उसे दूसरे दिन जाने की फिक्र है। ये बहुत बड़ा एक अलमिया है और ये लोग बेरोजगारी का ठीकरा हुकूमतों पे फोड़ते हैं। मैं इसमें हुकूमत को उतना जिम्मेदार नहीं समझता जितना हम हैं, क्योंकि हमारे पास आलम ये है कि कमाने वाले 2 है और खाने वाले 10 है। और हम तरक्की नहीं होने का दावा करें, तरक्की उस वक्त होगी जब सब कमाएंगे। घर में कई नौजवान जो 25-25, 30 साल तक बैठे हुए हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। काम करें,
और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बरकत रखी है, और अपने हाथ से हलाल कमाई कमाए। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर इस पर मैं गुफ्तगू करूँगा, हलाल कमाई पर और उसके फ़ायदों पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब तबारक व तआला हमारी कौम को, बिलख़ुसूस नौजवानों को नशे की लानत से अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह हम सबको इससे बचने और दूसरों तक इस पैगाम को पहुँचाने वाला बनाए। और जो काविशें कोशिशें हमारे जावेद साहब अपने चैनल ASJ न्यूज़ के ज़रिए कर रहे हैं, अल्लाह पाक इनकी काविशों को कबूल फरमाए और अल्लाह इखलास अता फरमाए, और इसमें अल्लाह पाक मज़ीद इस्तकामत के साथ करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। नाज़रीन, तो ये थे मुबल्लिग़ सुन्नी दावत इस्लामी के हाफिज़ हाजी मोहम्मद हाजी नूरी साहब, जो फ़ाज़िल जामे निज़ामिया है। और इंशाअल्लाह आप कमेंट के ज़रिए हमको ज़रूर इस बात को कमेंट कीजिए कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा, और इस प्रोग्राम को जारी हम रखें। और आप किस उन्वान पर हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद हाजी नूरी साहब से उस मौजू पे बात करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। आज जो मौजू पे बात है, ख़ास तौर पे शराब की जो हुर्मत है और शराब की जो तबाहकारियाँ हैं, जो माशरा और बिलखुसूस नौजवान मुस्लिम नौजवानों को तबाह व ताराज, उनको ज़िनाखोरी और क़त्ल व गारतगिरी की तरफ उनकी ख़ानदानों को तबाह करने का सबब बन रही है। मैं आज इस उन्वान पे हाजी नूरी साहब ने आपसे दूबदू मुलाकात की, और दूसरी 4 चीज़ों पर आपको जो है ना, ख़ासतौर पे नौजवान अगर सुन रहे हैं ये प्रोग्राम, तो ये सुन सकते हैं कि मोटरसाइकिल पे करतबाजी करना और रेस लगाना और बालों का मुख्तलिफ किस्म से यहूद और नसारा की जो है ना नकल करना, और दूसरा रातों में जागना, दिन में सोना, और तीसरा ख़ास तौर पे हाजी नूरी साहब ने इस जानिब तवज्जो दिलाई आपको कि हाफ निक्कर इस्लाम में हराम है, लिहाजा आप इसको जो है ना अपने सत्र को छुपाइए। और बड़े लोगों से भी ये गुजारिश है, ज़िम्मेदार लोगों से भी गुजारिश है, पेरेंट्स से भी ये गुजारिश है कि अपने बच्चों को खुद भी अपन अमल करें और बच्चों को भी ताकीद करें कि जो है ना वो फुल पतलोन का इस्तेमाल यानी पैंट का इस्तेमाल करें। नए मौजू के साथ इंशाल्लाह ज़रूर आपसे मुलाकात और आपके दुबदो होंगे। हाजी मोहम्मद नूरी साहब, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त मोहम्मद जावेद को। आपको ये चैनल प्रोग्राम अगर अच्छा लगता है तो आपसे गुजारिश है कि इस ASJ न्यूज़ को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ये दूसरों तक अच्छी भली बात पहुंचाइए। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।